कोरोना संकट काल में गुजर रहे देश में मंदी के दौर में भी एफएमसीजी, कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल सेक्टर ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई है और इन कंपनियों ने अपने अपने कर्मचारियों का हौसला भी बढ़ाने के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर वेतन जो है वो बढ़ाया है और साथ में इंक्रीमेंट भी यहाँ पर दिया गया है। रुक करते हैं अब अगली खबर का। उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया है कि राज्य में रीको औद्योगिक क्षेत्रों के साथ ही अन्य इलाकों में 190 से अधिक बड़ी औद्योगिक इकाइयां शुरू हो गई हैं। राज्य की बड़ी औद्योगिक इकाइयों में सीमेंट सेक्टरों के अधिकतर प्लांट्स में उत्पादन होने लगा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि परस्पर समन्वय सहयोग से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने लगी है। राज्य में बड़ी सीमेंट इकाइयों के 24 प्लांट कार्य कर रहे हैं और ऐसे में राहत ज़रूर मिलेगी लगातार उन लोगों को जो इनमें काम कर रहे थे। रोज़गार वापस से शुरू हो पाएंगे और साथ ही इनके ज़रिए बाकी जो काम होने हैं उनको भी एक राह मिलेगी और रास्ता खुल पाएगा। जो इस वक्त औद्योगिक इकाइयों से जुड़े काम हैं जो रुके पड़े हैं वो आके सुचारू रूप से चल पाएंगे। इसलिए इसे राहत की ज़रूर खबर कहा जाएगा। गुड न्यूज़ में इसीलिए इसको शामिल किया गया है क्योंकि राज्य में बड़ी सीमेंट इकाइयों के 24 प्लांट कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये उत्पादन अब जब शुरू हो जाता है तो हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिलता है और साथ ही लोगों को सहयोग भी मिलेगा। और पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। थैंक यू। मंत्री जी, यहाँ जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, विकट काल है और लगातार जो विकट परिस्थितियाँ बनी हुई है, ऐसे में उद्योगों की शुरुआत और जो ये सीमेंट से जुड़ी इकाइयाँ हों या फिर अन्य उद्योग, कितने लोगों को राहत मिलेगी और ये कितना सकारात्मक कदम इस वक्त आप मानते हैं? उद्योगों के लिए शुरू से ही सरकार की नीति रही है कि जो आवश्यक सेवाएं थी हमने उनको पहले दिन लॉकडाउन से ही चालू रखा है। जैसे मेडिकल है, दाल मिल है, आटा है, तेल है, ये सारी चीजें पहले दिन से ही शुरू हुए थे। लोगों को स्थायी रोजगार उस समय से मिला हुआ था। जो बड़ी फैक्ट्रियां हमारी बंद हो गई थी, सीमेंट प्लांट है, टेक्सटाइल मिल है, स्टील वाला है, इनको हमने मजदूरों को वहां पर रोक कर रखा था और ये सब करीब करीब हमारे सारे सीमेंट प्लांट थे बड़े, वो सब एक साथ शुरू हो गए हैं। रिको एरिया में भी, सेज में भी काफी इंडस्ट्री शुरू हो गया और हम करीब 1.5 लाख लोगों को अब तक रोजगार इंडस्ट्रीज में दे चुके हैं। और इंडस्ट्री धीरे धीरे अब लॉकडाउन की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज अभी रेड जोन में शुरू नहीं हो पा रही है, वहाँ भी ये रेड जोन हट जाएगा, लॉकडाउन समाप्त होगा, इंडस्ट्रीज पहले की तरह अपने आप तेज गति से चलेगी। जो प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंस की है, भारत सरकार संबंधित है, बिजली के बिलों की है, पानी के बिलों की है, बैंकों के लोन की है, ये समस्याएं भारत सरकार से संबंधित है। हमने उनकी जानकारी में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री की जानकारी में ये सारी चीजें दे दी गई है और कोई न कोई राहत निश्चित रूप से भारत सरकार इंडस्ट्रीज को देगी। और इंडस्ट्री अपने आप शुरू किया है काम और बहुत अच्छे लोगों को अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज को हम चाहते हैं प्रायोरिटी पर लेकर। और राजस्थान में संभावनाएं और ज्यादा, लॉकडाउन समाप्त होगा, भारत की बाहर से जो कंपनियां हैं वो सब राजस्थान में आना चाहती है, उसकी संभावना उनकी भी हम तलाश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसकी पूरा हम ध्यान रखे हुए हैं। यहाँ आपने जिक्र किया समस्याओं को लेकर, अब जो ये समस्या इस वक्त बनी हुई है, ऐसे में कब तक आपको लगता है कि पटरी पर सब कुछ वापस लौट पाएगा, वही जिंदगी वापस लौट पाएगा? क्योंकि ये जो चाहे राजस्व की कमी की बात हो या उद्योगों में इस वक्त वित्तीय जो हालात बने हुए हैं, जो आर्थिक स्थिति जो है वो सबके सामने है, तो ऐसे में इनसे कैसे निपटा जाएगा? कब तक आपको लगता है कि पटरी पर सब कुछ वापस लौट पाएगा? ये बात सही है कि वित्तीय हालात बहुत खराब है इंडस्ट्रीज के, उसके बावजूद ही लोगों ने काम शुरू किया है, उद्योगपतियों ने। और ये वित्तीय हालात को ठीक करने के लिए भारत सरकार को कोई न कोई पैकेज देना पड़ेगा। जैसे आरबीआई का लोन था, जो किस्तें थी, ब्याज है, इंडस्ट्री चला ही नहीं तो उनको किस्तें कहाँ से देंगे, ब्याज का पैसा कहाँ से देंगे, ये सब चीजें हमने भारत सरकार के सामने रखी है। और कोई न कोई पैकेज देंगे तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रीज को नया जीवन दान मिलेगा और इंडस्ट्री तभी सफर कर पाएगी पूर्णतया जब बिजली में बिलों में राहत देंगे। मजदूरों की जो वेतन देने की बात थी कि आप घर बैठे वेतन देंगे, वो भी इंडस्ट्री नहीं दे पा रही है, उसके लिए भी कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और लेबर
ज्यादातर लेबर जो इंडस्ट्री की थी परमानेंट, वो लेबर में से भी 20-25% लेबर बाहर के राज्यों की रहने वाली थी, बैन कर गई। और यहाँ राजस्थान की लेबर थी, वो बाहर से आएगी। तो निश्चित रूप से लॉकडाउन हटने के बाद, सामान्य स्थिति होने के बाद इंडस्ट्री सामान्य रूप से गति पकड़ पाएगा, और उसका हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लॉकडाउन हटने के बाद, सामान्य स्थिति के बाद ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका से जुड़ने के लिए।